नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आप तक संवाद। आपको हम बसवार प्रयागराज के उस इलाके में जहां हरी भरी नाम तो है, लेकिन यहां कूड़े का पहाड़ उगाया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कूड़ा नहीं, ये मजबूरी रहने वाले और बेबसी का ढेर है। तो आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। बालचंद्र पाल, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ जो कूड़े का खदान है और यहाँ डंपिंग की जा रही है, ये यहाँ की वातावरण, चाहे वो हवा की बात की जाए या यहाँ जल को भी प्रभावित कर रहा होगा। यहाँ हमें ऐसा लगता है छोटे बच्चे भी इसके शिकार होते होंगे। तो इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे। इतना दुर्गंध आ रहा है, इतनी मक्खी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, बीमार तो काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे। जी। आए दिन बीमारी फैल रही है। यहाँ पर कोई दवा छिड़काव नहीं हो रहा है, ना मच्छर का ना मक्खी का, कोई वो नहीं है। जी, हम अभी रोड से आ रहे थे, देख रहे थे यहाँ समझ लीजिए चलना बड़ा मुश्किल है। तो आप लोग रह रहे हैं इस जी, तो ये बड़ा ही टफ काम है, कह सकते हैं। भाई अब हम लोग तो यहीं पे मकान है हमारा, तो हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, कहाँ जाएंगे हम लोग। तो हम यही जानना चाहते हैं, सरकार कोई दुर्गंध का व्यवस्था कर ही नहीं रही है। तो जैसे यहाँ के मेयर या पार्षद द्वारा कभी यह बात नहीं की गई कि यहाँ या तो इसको कूड़े की खदान को हटाए या तो आप लोगों को कहीं नई बस्ती मिले, आवाज़ मिले, इस पे लेकर कभी बात नहीं हुई? नहीं, इस चीज़ का कोई बातें नहीं किए ये लोग। अब हम लोग प्लांट में जाते हैं, बोलते हैं भैया दवा छिड़काव कराओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। जी। हाँ, तो अगर हम जानना चाहेंगे, जैसे जो छोटे बच्चे होते होंगे, जैसे हम आप मान लीजिए कि इस तरीके से झेल भी लेते हैं, लेकिन बच्चों पे या जो वातावरण है, चाहे वो हवा की बात की जाए चाहे पानी, इसके शिकार होते होंगे। बिल्कुल। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल है जो बच्चा बहुत बुरी तरीके से इसका पीड़ित मतलब जो हुआ हो इससे? अरे बुखार होता है और लैट्रिन बाथरूम इनका चालू हो जाता है, लैट्रिन चालू हो गया, फिर उसके बाद बुखार होना चालू हो जाता है। और मच्छर की वजह से तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तो होता ही है। मच्छर के ही कारण, जब गंदगी रहेगी तो मच्छर उत्पन्न होंगे। अच्छा, यहाँ हम जैसे देख रहे हैं इधर विद्यालय कहीं नहीं दिख रहा है, तो बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी है? नहीं, गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है और फिर उसके बाद इधर साइड में देव स्पोर्ट पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम। अच्छा। जी हाँ, तो बच्चे उधर पढ़ने जाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए ग्राउंड, मैदान खेलने के लिए, जैसे अब इधर तो जा नहीं सकते। मेयर या पार्षद कभी इधर आते हैं बस्तियों में जीतने के बाद, जीतने से पहले तो हर जगह आते हैं। हाँ, आते हैं। तो कुछ उनके लिए मतलब वो कहते नहीं हम लोग तो बोल चुके हैं, लेकिन अब सुनवाई नहीं हो रहा है, तो क्या करें हम लोग। जी। नहीं, मेयर या पार्षद आपसे क्या कहते हैं? बोलते हैं हाँ करवाएंगे। अब कब तक में होगा अभी तो वही बता सकते। ट्यूशन जाते हैं केवल विद्यालय? नहीं, विद्यालय भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। जी। नहीं, इनकी शिक्षा व्यवस्था पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अब यही लोग यहाँ से आप लोगों को लेकर जाएंगे। सरकार पे हम बहुत उम्मीद रखें। तो आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों की समस्या, किस तरीके से लोग इस कह सकते हैं दूषित पर्यावरण में रहने के लिए अपने आप को कहीं किसी तरीके से मैनेज करते हैं। उनके स्वास्थ्य पे, उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन यहाँ के मेयर, पार्षद और सरकार ऐसे समस्याओं को देखती है, उससे नज़रअंदाज कर देती है। हमें एक बात याद आती है, कहीं विपक्ष के नेता जो लोकसभा के हैं, राहुल गांधी, कहते हैं कि भारत दो मतलब भागों में विभाजित है, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। एक आज भी ऐसी बस्तियों में रह रहा है जो कि हमारा देश लगभग 80 साल होने को है आज़ादी, लेकिन आज भी इनके कहीं रहन सहन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पे कहीं ना कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करना चाहिए जो कि हमारी सरकार इन लोगों के हित में एक अच्छा निर्णय ले सकें। धन्यवाद।